हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर के आगे का टॉपिक देखेंगे। तो मैंने दो ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इसके पहले का। तो जो भी बच्चे इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो सबसे पहले आप लोग वो दोनों वीडियो को देख करके आइए, वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा आप लोग के लिए, तब ये चीज़ें समझ में आएगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने करा क्या था, लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था मैंने कंसेप्ट ऑफ होल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको एनर्जी बैंड थ्योरी बताया था, जिसमें आप लोगों को कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, फॉरबिडन गैप क्या होता है, वो दोनों के बीच में जो गैप होता है वो भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। सारी चीजें बताई थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज डायोड के ऊपर। तो पी एन जंक्शन डायोड होगा, जेनर डायोड होगा, ब्रैकेट डायोड होगा, ठीक है, फोटो डायोड होंगे। तो सारे मतलब कि टॉपिक को लेकर के हम लोग चलेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में ना रटिफिकेशन करना ना पड़े। और आप लोग क्या करोगे कि कॉन्सेप्ट को समझ करके और अपने लैंग्वेज में लिख करके आना। बस डायग्राम को आप लोगों को याद करके रखना है, डायग्राम कैसे मैं ड्रॉ करूंगा और वो सारी चीजें आपको दिमाग में एडजस्ट करके रखनी है। बट जो भी मैं चीजें बताऊंगा उसको आपको दिमाग में एडजस्ट करके अपने लैंग्वेज में लिखना, तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड। जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है पीएन जंक्शन, ठीक है। तो जैसा कि रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, सबका सिंबल होता है, तो वैसे ही पीएन जंक्शन का भी अपना एक सिंबल है। तो सबसे पहले जानते हैं पीएन जंक्शन का सिंबल दिखता कैसा है। ये ऐसा दिखता है, ठीक है। ये हो गया पी साइड और ये हो गया एन साइड। तो देखो पीएन जंक्शन मतलब पी और एन को जब मिक्स कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं, वैसे डिवाइस को बोलते हैं पीएन जंक्शन, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें ये स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, लाइक, है ना। देखिए ये आपका पी टाइप हो गया, ये आपका एन टाइप हो गया, ठीक है। तो पी टाइप में हम लोग जो रखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो सिंबल है ये आपका है होल्स का, ठीक है। और ये वाला जो सिंबल है वो आपका है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी टू मूव क्या होती है? टेंडेंसी टू मूव, ठीक है। और होल्स की टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी टू एक्साइट, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप लोग को डिटेल में बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि डिफ्यूजन कब होता है? डिफ्यूजन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन होल्स में चले जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पी में हम लोग रखेंगे किसको? होल्स को, एज अ मेजोरिटी कैरियर, मतलब ज्यादा मात्रा में तो मेजोरिटी कैरियर में। और एन में हम लोग इलेक्ट्रॉन होता है मेजोरिटी वाला पार्ट, ठीक है। तो बोलोगे सर पी टाइप में फिर माइनॉरिटी वाला पार्ट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है, ले लो दो चार, और इधर एन में होल्स को रख लो, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि डिफ्यूजन क्या होता है? जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी टू मूव। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करना चाहेगा, चाहेगा ना करना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये जगह खाली रह गया होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब इधर गया तो इससे डिफ्यूज हो गया, तो इसकी भी जगह खाली होगी। तो मतलब अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अब ये जो चला गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेज ऑफ चार्ज, या चार्ज का शॉर्ट हो जाना, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हो गया इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर,
आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर डिफ्यूजन लेयर तो फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ डेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या बताने जा रहा हूँ, व्हेन द बॉडी इमर्जेस फ्रॉम द सरफेस, बॉडी एक्ट लाइक अ पॉजिटिव आयन, व्हेन द बॉडी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, बॉडी एक्ट्स लाइक अ नेगेटिव आयन। मतलब ये क्या कर रहा था, ये एक्सेप्ट कर रहा था, तो जो एक्सेप्ट करता है वो बिहेव्स लाइक अ नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करने लगता है। और ये रिलीज कर रहा था, जिसको हम लोग पॉजिटिव आयन की तरह ये बिहेव करने लगेगा। अब जरा आप लोग मुझे ये बताइए, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा? कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। और ना ये होल्स इधर आ पाएगा। तो इसीलिए ये डिफ्यूजन लेयर फॉर्म हो गया है। अब इसके बारे में और भी डिटेल में आगे चलते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे मूव करता है। तो आप क्या बोलोगे, सर पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करने लगेगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करने लग गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा और एक डिस्टेंस भी मिल गया इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बट बट द क्वेश्चन इज दैट कि अंदर में एक और पोटेंशियल डिफरेंस पहले से ही मौजूद था, है ना। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किस काम में आता है, पोटेंशियल डिफरेंस यूज होता है क्या, चार्ज को मूव करने में। क्योंकि भाई अगर चार्ज को मूव कराना है, पोटेंशियल जब तक पावर सप्लाई दोगे नहीं तो चार्ज मूव करेगा कैसे, ठीक है। अब तुम बोलोगे चलो सर ठीक है, आपकी बात मैंने मान लिया कि चार्ज को मूव कराने का काम तो करता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बट कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस, कभी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है चार्ज का, कभी ये अपोज भी करता है। अब तुम बोलोगे सर कैसे अपोज कर रहा है, कैसे सपोर्ट कर रहा है, सर समझ में नहीं आया। तो बताता हूँ। यहाँ पे मैंने डायग्राम पे अभी क्या बोला था, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव ये बन गया, आपका पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं मूव कर सकता क्योंकि नेगेटिव है, और ये होल्स इधर नहीं मूव कर सकता क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ, जो कि पोटेंशियल बैरियर का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है। अगर उससे ज्यादा अगर मान लो हमने मतलब पावर सप्लाई दे दिया तो फिर मूव करने लगेगा चार्ज। तो वहां से क्या जनरेट हुआ, चलो यहीं पे मैं डायग्राम पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो जनरेट हुआ दैट इज पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर हुआ जो कि फिक्स्ड होता है, वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो उससे ज्यादा दिए तो फिर ये मूव कर जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये पोटेंशियल बैरियर भी बता दिया, डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म हुआ वो भी बता दिया, आपने सारी चीजें बता दी, लेकिन सर क्या हम ये डिप्लीशन लेयर जो ये फॉर्म हुआ है, यहाँ पे ये जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुआ है, क्या इसको इंक्रीज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लो इम्प्योरिटी मैंने बढ़ा दी यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने और यहाँ पे होल्स डाल दिए, इम्प्योरिटी बढ़ा दी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये कम नहीं होने लगेगा, डिप्लीशन लेयर कम होने लगेगा। मतलब अगर मैं इम्प्योरिटी को बढ़ाता हूँ तो डिप्लीशन लेयर शॉर्ट हो जाएगा। अगर इम्प्योरिटी को घटा दिया, जैसे मान लो ये और कम कर दिया, इधर और कम कर दिया, तो ये डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कीवर्ड करके लिख देता हूँ। क्या हुआ कि अगर इम्प्योरिटी को इंक्रीज कर दिया तो डिप्लीशन लेयर जो है डिक्रीज कर जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। अगर मैंने इम्प्योरिटी को डिक्रीज कर दिया, तो डिप्लीशन लेयर मेरा जो हो जाएगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ये दिमाग में रखिए, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे सर ये कैसे, आप बोल रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा, चलिए ये भी बताते हैं। अब देखो ध्यान से,
अब यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन आना तो चाहता है इधर और ये होल्स भी इधर जाना चाहता है बट जा नहीं पा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस तो सपोर्ट, हम सभी जानते हैं कि सपोर्ट करता है चार्ज को मूव कराने में, बट यहाँ पे अपोज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जो है वो तो नेगेटिव होता है और नेगेटिव की तरफ जा नहीं सकता है, पॉजिटिव रहता है तो अट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, चलो ये बातें हो गई हमारी पीएन जंक्शन की। तो चलिए पीएन जंक्शन की बातें तो हो गई बट थोड़ा सा हम लोग ग्राफ वगैरह भी देख लेते हैं। ग्राफ क्या है, अब जैसे देखो, जैसे मान लो मैंने आपको बोला पोटेंशियल बैरियर ग्राफ ही देख लो आप। जैसे मान लो मैंने आपको ये डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है, सेम डायग्राम था पीछे वाला, ये P है, ये N है ना, और इधर आपका पॉजिटिव आयन वाला बन गया, इधर नेगेटिव बन गया, ठीक है, ये D डिस्टेंस में है। और पोटेंशियल बैरियर ग्राफ अगर मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये भी D डिस्टेंस में होगा, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले को थोड़ा ऊंचा रख लेंगे और नेगेटिव वाले को नीचे रख लेंगे, और इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, ठीक है। मतलब ये दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है टाइम के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये डिक्रीज करता है टाइम के साथ। क्लियर है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर ग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि सर बाइसिंग क्या होता है। बाइसिंग का मतलब क्या हो गया, वेन एवर वी कनेक्ट द पीएन जंक्शन टू द एक्सटर्नल बैटरी, तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बाइसिंग। क्या हो गया बाइसिंग, मैं लिख देता हूँ, पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को ही बाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। अब दो तरीके का बाइसिंग होगा, पहला तो एक होगा फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा जो होगा दैट इज रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग आप पकड़ोगे कैसे, ई वाला पॉजिटिव के साथ कनेक्ट रहेगा और एन वाला नेगेटिव के साथ, ठीक है। और रिवर्स बाइसिंग में पी वाला नेगेटिव के साथ होगा और एन वाला पॉजिटिव के साथ होगा। अभी डायग्राम के साथ देखते हैं, चलिए। अब बात हो रही है यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग की। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा हो गया होल्स, ये मेरा हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिए हम लोग एक्सटर्नल बैटरी से। ये पी है, ये मेरा एन है, पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको फॉरवर्ड बाइसिंग को कभी कभी एक्टिव मोड भी बोला जाता है, आप लोग के बुक में हालांकि है नहीं, हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि करंट फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पे एक्टिव मोड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने सीधा सीधा कनेक्शन करा है, कुछ नहीं करा, बस पी को पॉजिटिव को एन को नेगेटिव से जोड़ दिया है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सटर्नल सोर्स का इधर है और इसका तो इधर ही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड डिप्लीशन लेयर अपोजिट अपोजिट है। देखो इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस पॉजिटिव नेगेटिव जाता है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ था, तो इसका
पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, इसका भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो दोनों क्या है, अपोजिट में है। अपोजिट में है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने से क्या होगा, ये डिप्लीजन लेयर कम हो जाएगा। तो डिप्लीजन लेयर कम हो जाएगा तो और ये मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, आराम से यहाँ पे जा पाएगा। क्लियर है? तो जब ये जा पाएगा तो करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करने से क्या होगा, डिप्लीजन लेयर जो है वो भी डिक्रीज करेगा। उसके बाद चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्रॉसेस द जंक्शन इज हाई। यहाँ लिख देता हूँ, चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द जंक्शन इज हाई। अगर ये हाई हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरी बात यहाँ पे ये हो रहा है कि सर इसका अगर पोटेंशियल बैरियर ग्राफ अगर बनाते हैं तो कैसा बनेगा, तो इसका ऐसा बनेगा। देखिए पहले हमने क्या बोला था, यहाँ पे ये सिंपल सा ऐसा बनता, मतलब जो हम लोगों ने पोटेंशियल बैरियर ग्राफ जो सिंपल देखा था, इधर नेगेटिव नेगेटिव रखा था, इधर पॉजिटिव 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 रखा था। बट अब क्या गया, पोटेंशियल ये थोड़ा घट गया ना, ये घट गया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ आपका ऐसा। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिवर्स बाइसिंग यहीं पे देख लेते हैं, तो आपको मतलब कि समझने में काफी आसान होगी, इसलिए मैंने स्पेस दे रखा था, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, अब रिवर्स बाइसिंग को हम लोग बोल देते हैं डीएक्टिवेट मोड। करंट फ्लो नहीं करता, करता भी तो इतना कम करता है, माइक्रो एम्पियर में करता है। ठीक है, जो कि नेग्लिजिबल होता है, डीएक्टिवेट मोड। ठीक है, इसका भी सेम हम लोग रखेंगे ऐसे करके। इलेक्ट्रॉन था, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही है, ये पी है और ये एन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है। बट इसको हम लोग जोड़ कैसे रहे, नेगेटिव पॉजिटिव से, रिवर्स बायस है ना, तो पी आपका नेगेटिव से होगा और ये पॉजिटिव से होगा। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और ये भी इधर, मतलब ये जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बैटरी एंड डिफ्यूजन लेयर सेम। तो सेम हो जाने से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो हमारा डिफ्यूजन लेयर क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। डिफ्यूजन बढ़ जाएगा तो चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस द जंक्शन इज लो, चांस लो हो जाएगा। आप यहाँ से सेंटेंस पढ़ देना, बस लो लगा देना यहाँ पे। चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना, मतलब ये जितना बढ़ जाएगा तो ये नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट विल नॉट। अब तुम क्वेश्चन करोगे सर आपने अभी बताया था कि करंट फ्लो करेगा बट माइक्रो एम्पियर में, और एक बार बोल रहे सर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो देखो करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है, और मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी बोल देता है कि करंट फ्लो करता भी है तो ना के बराबर, मतलब कैसे करता है, क्यों करता है, ये रीजन बताता हूँ। ठीक है, अच्छा उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल आप लोगों को बता देता हूँ, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। ठीक है, और नहीं चलो पहले मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि देखो डायग्राम पे आता है, अब जरा ध्यान से, अच्छा एक डायग्राम बना ही देता हूँ। यहाँ पे होल्स जो है वो मेजॉरिटी वाले पार्ट पे है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी पार्ट पे, बट वीडियो के स्टार्टिंग में बताता है माइनॉरिटी पार्ट भी होता है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे होल्स है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे कौन सा था, ये नेगेटिव नेगेटिव बना हुआ था, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये पॉजिटिव 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 बना हुआ। ठीक है, तो जरा ये देखना है कि ये जो माइनॉरिटी है वो तो जाएगा ना भाई, नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ जाएगा, और ये होल्स जो है, सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ।
ये जो माइनॉरिटी वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो इधर जाएगा ना जी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ जो होल्स है जो पॉजिटिव है वो तो जाएगा ना यहाँ पे। तो बस इसी के कारण जो माइक्रो एम्पियर में जो भी करंट फ्लो कर रहा है बस माइनॉरिटी के कारण कर रहा है, ठीक। अच्छा, जो कि ना के बराबर होता है। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे ही आप लोग को वो जो नी वोल्टेज वाला टर्म जो है वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अगर मैं बोलूँ आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों का बताया तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाले पे अगर मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप करूँ, इधर लगा दिया वोल्ट मीटर, ठीक है, और इधर पीएन जंक्शन लगा दिया, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कर दिया मैंने रियोस्टेट से, और इसको कनेक्ट कर दिया अमीटर से। करंट नापेगा ना, और वोल्ट मीटर वो वोल्टेज नापेगा, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव देखो ये पी होता है, ये एन होता है, पहले बताया था। पी वाला पार्ट आपका किससे, पॉजिटिव से, तो फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए फ्री, अब जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने 0 वोल्ट रखा, ये 0, 1 रखा फिर भी 0, 2 रखा फिर भी 0। अच्छा, इसको मैं ना यहाँ पे बता दूँ, स्पेस मिलेगा नहीं, चलिए यहाँ बता दूँ, जैसे VF और IF मैं बोल रहा हूँ 0 रखा ये 0, 1 रखा अभी भी 0, 2 रखा अभी भी 0, 3 रखा अभी भी 0, 4 रखा, अब देखो बढ़ गया, 5 रखा बढ़ गया, 6 रखा बढ़ गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ओम्स लॉ तो यहाँ से यहाँ तक में फेल हो गया ना, ओम्स लॉ फेल हो गया, ओम्स लॉ फेल हो गया, मतलब हम लोग चार्ज को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रहा है। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ये आई ये वी। देखो वोल्टेज बढ़ा रहे, करंट नहीं बढ़ रहा, वोल्टेज बढ़ा रहे नहीं बढ़ रहा, अब फिर बढ़ने लगा, ठीक है। जहां एब्रप्टली बढ़ रहा है उसको बोलते हैं नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, ये बोलते हैं। क्लियर है। अब रिवर्स बायस में देख लेते हैं, सेम सेटअप यहाँ पे भी लगेगा, वोल्ट मीटर, ये आपका पीएन जंक्शन, रियोस्टेट करता क्या है, हम लोग चेक करते हैं कितना वोल्टेज दे रहे, तो क्या रीडिंग लेने में काम आता है ये, है ना। ये अमीटर करंट नापने में काम में आएगा। और ये अच्छा, यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा गड़बड़ सा बना दिया, ये उल्टा बनेगा क्योंकि रिवर्स बायस है, ठीक है। चलिए नेगेटिव पॉजिटिव, इसका पी वाला पार्ट देख लो नेगेटिव के साथ है, एन वाला पार्ट पॉजिटिव के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फिर वही एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, VRIF, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 0 0 0 0 पे कुछ नहीं हो रहा, 1 पे 1 हो रहा है, 2 पे भी 1 हो रहा है, 3 पे भी 1 हो रहा है, 4 पे भी 1 हो रहा है, 5 पे भी 1 हो रहा है, मतलब हम बढ़ाते आ रहे बट करंट नहीं बढ़ा है, कॉन्स्टेंट ही है। तो फिर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये हो गया आपका V, ये आपका हो गया I, और करंट B पहले बढ़ा है, करंट नहीं बढ़ा, ठीक है। फिर बढ़ा तो फिर कांस्टेंट रहने लगा, तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, यहाँ पे करंट जो है वो कांस्टेंट, करंट क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है। और क्यों करंट ये थोड़ा सा दिखा था वो रीजन भी आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। और रही बात इसकी रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस का आप लोगों को पहले ही बता दिया था
कि रिवर्स बायस को हमेशा जब भी आप लोग देखेंगे तो क्या नाम है, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल बैटरी का डायरेक्शन और डिप्लीशन रेयर का जो इलेक्ट्रिकल का डायरेक्शन है वो रिवर्स बायस में सेम होगा और उसमें डिफरेंट होगा। वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है। आई होप आप लोगों को वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और कहीं दिक्कत कहीं परेशानी आई तो आप लोग मुझे बताना और मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा उस चीज को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।